खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम छगड़ा 1000 अरब का बजट पेश करेंगे। 25% डिस्पैरिटी अलाउंस और तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान मुतवक्किल। बलूचिस्तान का 500 अरब से ज़ायद का बजट भी आज पेश होगा। महकमा ख़जाना ज़राए के मुताबिक बजट खसारा 100 अरब तक रहने का इम्कान। 5000 नई आसामियाँ तख्लीक की जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी की तुर्की में इंटालिया सिफारती फ़ौरन के मौके पर इराक़ के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा से मलेशिया के हममनसब की गैर रस्मी मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक हुए। एलामी के मुताबिक इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी पेश, मज़ीद मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, मुआविन खुसूसी, वज़ीर कानून और वज़राए आला शामिल। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से कबल पैसा लगाकर इलेक्शन में फ़र्क डालना चाहती है। ऐसे नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान के लिए और पॉलिसी रखें और हमारे लिए कोई और। उन्होंने एहतजाज के साथ वज़ीर ख़जाना को भेजा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत, कहा मज़ीद भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलना चाहता है। सिंध में प्री मानसून बारिशों की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गडाप स्कीम में हल्की बारिश हुई। M9 नूरियाबाद और मज़ाफ़ात में भी अब्र करम बरसा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में वक्फे वक्फे से आंधी और बारिशों का इम्कान है। कोरोना वायरस के बाद अगली वबा खुश्क साली हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। पानी की क़िल्लत और खुश्क साली कोरोना वायरस के मुकाबले में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए तैयार है। रवां वर्ष 130 ममालिक खुश्क साली का सामना कर सकते हैं। 23 ममालिक को पानी की कमी, 38 ममालिक को पानी की कमी और खुश्क साली का सामना हो सकता है। कुदरती आफात के ख़तरात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का स्कूल्स खोलने का ऐलान। नए तालीमी साल का आगाज़ सितंबर से होगा। हुकाम के मुताबिक तमाम स्कूल्स में बाकायदा क्लासेस होंगी। अरब मीडिया के मुताबिक UAE में 80% शहरियों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। अमेरिका की मगरबी रियासतों में शदीद गर्मी की लहर। इंतहाई दर्जा हरारत का नया रिकॉर्ड कायम। यूटाह में 1894 के बाद पारा 42 दर्जे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शदीद गर्मी के बायस एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, नेवाडा और यूटाह के जंगलात में आग लगने का खदशा है। ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बैंक्स और मुतअद्दिद अमरीकी एयरलाइंस की बैक वक्त इंटरनेट तक रसाई बंद। मुतअद्दिद कारोबारी इदारे भी मुतासिर हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक इंटरनेट की तरसील में खलल अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी की वजह से हुआ। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक इंटरनेट की बंदिश बुध और जुमेरात की दरमियानी शब से जारी है। एक हफ्ते में इंटरनेट का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन है। PSL 6 में कराची किंग्स की मुसलसल 3 नाकामियों के बाद फतह। लाहौर कलंदर्स को 7 रन से हरा दिया। 177 रन के ताक़ुब में लाहौर की टीम 7 विकेट्स पर 169 रन बना सकी। पहले हाई स्कोरिंग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 15 रन से हरा दिया। इस्लामाबाद ने उस्मान ख्वाजा की सेंचुरी की बदौलत रिकॉर्ड 247 रन बनाए। पेशावर की टीम 232 रन तक महदूद रही।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की फतह को 4 साल बीत गए। कौमी टीम ने सरफराज अहमद की ज़ेर क़यादत 2017 में इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फाइनल में भारत को 180 रन से इबरतनाक शिकस्त दी। टेस्ट क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला एडिशन किसके नाम होगा? टूर्नामेंट का फाइनल मार्का आज से न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान शुरू होगा। दोनों टीम्स के दरमियान मैच दोपहर 2:30 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। नाज़रीन, कलर सईदा में महकमे ज़राअत के फील्ड ऑफिस गैर फाल होने लगे हैं। महदूद फील्ड ऑफिसर्स पर मुतअद्दिद दफातर का बोझ डाल दिया गया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ साकिब शबी कलर सईदा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। साकिब, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील कलर सईदा की यूनियन कौंसिल गजनाबाद में, और मेरे अकब में जो आपको दफ्तर नज़र आ रहा है ये महकमा ज़राअत का फील्ड ऑफिस है। सूदी तौर पर तहसील कलर सईदा की 11 यूनियन कौंसिल में फील्ड ऑफिस मौजूद होने चाहिए। मरकज़ी दफ्तर को भी मौजूद होना चाहिए ज़िम्मेदारों की। बाज़ जगह पे नामुनासिब बिल्डिंग्स हैं और बाज़ जगह पर तो बिल्डिंग दस्तयाब ही नहीं है। तो इस हवाले से जो महकमा ज़राअत है उसको भी मुश्किलात का सामना है। जब तक गवर्नमेंट प्रॉपर बिल्डिंग प्रोवाइड नहीं करती और 11 फील्ड ऑफिसर ना हो जो हर फील्ड में जाके जो ज़िम्मेदारों की रहनुमाई की दहलीज पर कर सके, तो उनको जो जरी तो सी मंसूबा जात हैं उनमें कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, वफाक़ी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की खुसूसी दिलचस्पी से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तारीख़ी सयाहती मकाम चला जोगियाँ को नेशनल पार्क बनाने का ऐलान किया था, उस पहाड़ के दामन में वाक़ गाँव भेट, जहाँ कुदरती चश्मा और पत्थरों को तराश कर बनाई गई मस्जिद आज भी कदीम दौर की याद ताज़ा करती है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सतह समुंदर से 3200 फीट की ऊंचाई पर वाक़ टिला पहाड़ के दामन में सरसब्ज दरख्तों के बीच भेट गांव मौजूद है। इस गांव में वो कुदरती चश्मा जो बुजुर्ग वलीउल्लाह की करामत से पत्थर में जारी हुआ था, सदियां गुजरने के बावजूद आज भी लोगों की प्यास बुझा रहा है। टिला जोगिया जोगियों की आमाजगाह हुआ करता था। आखिरी गद्दी नशीन जोगी कलानाथ तकसीम हिंद के बाद भारत चला गया था। महकमा माल के रिकॉर्ड में उसके नाम पर 50 एकड़ जमीन अभी भी मौजूद है। गाँव में उसकी 100 बीघा ज़मीन भी है, जोगी की गद्दी के नाम पर मशहूर है। कोई बाहर से मेहमान आ जाएं तो उनको वो बाकायदा खाना देता था। उसने अमीर लोगों के लिए भी रिहाइश का बंदोबस्त रखा हुआ था, गरीब लोगों के लिए भी। पत्थर से पानी निकालने वाले बुजुर्ग का मजार चश्मे के पास ही मौजूद है। मजार और चश्मे के दरमियान कदीम बरगद का दरख्त अब भी हरा भरा है। गांव में पत्थरों से बनी कदीमी जामे मस्जिद अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। टिल्ला जोगिया के पहाड़ों में ये भेड़ गाँव है, इसके ऊपर मस्जिद पहाड़ के ऊपर बनी हुई है और गाँव सब सारा जो है ना नीचे पहाड़ के ऊपर। ये इतनी खूबसूरत मस्जिद, हम हैरान रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरत मस्जिद कैसे उन लोगों ने बनाई। कहा जाता है कि हीर का रांझा भी इसी गांव से गुजरकर अपनी बांसुरी के सुर बिखेरता हुआ टिला जोगिया पहुंचता था। गांव में पत्थरों से तामीर करदा खंडरात मौजूद हैं जो जमाना कदीम की याद दिलाते हैं।